आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक। तमाम प्रकार के फलनों का अवकल गुणांक हमने पढ़ लिया। अब तक जो फलन दिए हुआ होते थे या जो फलन हमको मिलते थे ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में हुआ करते थे, यानी y x का फलन होता था और हम dy बाई dx ज्ञात कर लेते थे। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते थे, dy बाई dx ज्ञात होता था। लेकिन प्राचलिक फलन का मतलब ऐसा फलन जिसमें y और x दोनों किसी तीसरे चर के फलन, वो प्राचलिक फलन कहलाता है। ऐसा फलन जिसमें y और x दोनों किसी तीसरे चर के फलन हो उसे प्राचलिक फलन कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, ऐसा फलन जिसमें y और x दोनों किसी तीसरे चर के फलन हो उसे प्राचलिक फलन कहते हैं। जैसे आपको दिया हो y बराबर cos t, x बराबर sin t या थीटा, कुछ भी कर दें हम। यहां देखिए y t का फलन है, x भी t का फलन है। ये y x का फलन नहीं बल्कि y t का फलन है और x भी t का फलन है। अब इस प्रकार के फलनों का जब हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना होगा तो उसे हम कहेंगे प्राचलिक फलन। और प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए नियम क्या है? प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहला चरण dy बाई dt ज्ञात करते हैं। पहले क्या ज्ञात करेंगे? dy बाई dt। जब t का फलन हो तब, जब थीटा का फलन होगा तो dy बाई d थीटा ज्ञात करोगे। t के स्थान पर कोई भी हो लेकिन दोनों एक ही चर के फलन होने चाहिए, y और x दोनों। दूसरे नंबर पर हम dx बाई dt ज्ञात करेंगे। पहले हमने क्या ज्ञात किया? y का t के सापेक्ष अवकलन कर लिया। फिर क्या ज्ञात किया? x का t के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अब तीसरा काम हम क्या करेंगे? dy बाई dt में dx बाई dt से भाग दे देंगे और यही dy बाई dx होगा। भाग देंगे तो dt कैंसिल आ जाएगा, dy बाई dx फिलहाल कैंसिल नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं कि कैंसिल हो गया और हमको मिल जाएगा dy बाई dx और यही अवकल गुणांक होगा। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। इसी फलन को देख लेते हैं, यही है। इसी को हमें ज्ञात करना है, y बराबर cos t, x बराबर sin t। मान लीजिए इसी का अवकल गुणांक हमको ज्ञात करना है, तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले y बराबर cos t का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करते हैं। dy बाई dt, ये cos t, cos t का मालूम होगा आपको सूत्र, माइनस sin t, cos t का माइनस sin t, ये नंबर एक। फिर तथा x बराबर sin t का t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू sin t का होता है cos t। सूत्र आपको मालूम होगा, जो सूत्र बताए गए हैं आप उनको याद कर डालिए। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। भाग देंगे तो dy बाई dx एंड dy बाई dt इंटू dt बाई dx या dx बाई dt कर देते हैं, भाग दे रहे हैं।
तो भाग देंगे तो ये आया माइनस साइन टी बटा कॉस टी। समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए, 1 में 2 से भाग देंगे, वही जो चरण लिखे गए ऐसे ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी। ये देखिए हम भाग दे रहे हैं, तो dy बाई डी टी का मान है माइनस साइन टी बटा ये है कॉस टी। ये dt कैंसिल आ गया, dy बाई dx इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा यानी टेन टी। ये आ गया, ये आपका उत्तर है। इस तरह से हम प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, यदि x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। यहां देखिए x t का फलन है, y भी t का फलन है, तो ये एक प्राचलिक फलन है। अब यहां मान लेते हैं, माना y बराबर 280, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy बाई dt बराबर, ये 2a अचर है, dy बाई dt t। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, dy बाई dx x बराबर होता है 1, तो यहाँ t का भी 1 हो जाएगा, तो dy बाई dt बराबर आ गया 2a गुणे 1 बराबर 2a। ये समीकरण नंबर 1 dy बाई dt आ गए तथा, और इसको मान लीजिए x बराबर 80 स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा dx बाई dt इक्वल a बाहर d बाई dt t स्क्वायर, फिर वही सूत्र लगाइए, d बाई dx x की पावर n बराबर, ये होता n x की पावर n माइनस 1, वही सूत्र यहां लगाएंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt बराबर a आगे 2 आगे आएगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी 2at, ये आ गया 2at। ये समीकरण नंबर 2। 1 में 2 से भाग दीजिए, 1 में 2 से भाग देने पर यहां ध्यान से देखिए, 1 है dy बाई dt, 2 है dx बाई dt, दोनों में भाग देंगे dt कैंसिल आ जाएगा dy बाई dx। डायरेक्ट बता रहे हैं, dy बाई dx ये आया, ये है 2a बटा ये कितना है 280, 2a बटा 280, ये देखिए 2a से 2a कैंसिल बराबर आ गया 1 बटा t। ये आपका उत्तर मिल गया, ये है dy बाई dx बताया। एक प्रश्न और, यदि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। यहां देखिए x थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है, तो ये प्राचलिक फलन हुआ, क्योंकि y को x के रूप में नहीं लिखा गया है बल्कि x को थीटा के रूप में और y को भी थीटा के रूप में लिखा गया है। तो यहां सबसे पहले y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, वहां पर t था क्योंकि वहां चर t था, अब के थीटा है तो dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का करिए ये होगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा, एक फलन है तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा,
यानी डी वाई बाई डी थीटा बराबर आया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 तथा x बराबर हमको दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर cos 2 थीटा तो 2 आगे आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। नेट फलन है ये। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। एक में 2 से भाग दीजिए, एक में 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपने आप। इसमें इससे भाग देंगे तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा, इसको पहले लिख दीजिए धन को 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये उत्तर है।